बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू का बिल्कुल न्यू किस्म का क्रंची स्नैक्स। अगर आप इफ्तार में पकोड़े समोसे खाकर बोर हो चुके हैं तो आप ये रेसिपीज बनाएं। बच्चे हो या बड़े सभी मज़े के साथ खाएंगे। आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके लिए आप 2 या 3 अदद आलू लें, मीडियम साइज़ के। इनको आप धोकर साफ कर लें, इससे मिट्टी उतार लें। अच्छी किस्म का आप आलू लें, फिर आप इससे छिलका उतार कर काट लें। छिलके को आप काट कर उतारें और फिर इसको अच्छी तरह साफ करें। इसी तरह आप 2 और तीनों आलू के छिलके उतार लें। इनको उतार कर आप पानी में रखें ताकि आलू जो हैं वो काले ना हों। फिर आप इनको काट लें। इनको दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम करें और इसी तरह आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। सारे आलूओं को आप इसी तरह टुकड़ों में काट कर 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें और उनको साफ कर लें। अब आप पानी गर्म करें, इतना पानी गर्म करें कि आलू जो हैं वो इसमें डूब जाएं। आलू का पानी उतार कर गर्म पानी में आलू डालें, साथ में आप 1 चम्मच नमक डाल लें। इनको आप मिक्स करें, चम्मच लाएं। नमक को आप अच्छी तरह पानी में हल करें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको 15 मिनट तक बॉयल होने दें ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। इसके बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप चेक कर लें कि आलू जो हैं वो गल चुके हैं। आलू को आप निकाल कर चम्मच के साथ तोड़ें। अगर आलू चम्मच के साथ कट जाए तो समझ लें कि आलू जो है वो तैयार हो चुका है। इनको आप पानी से निकाल लें या आप इनको किसी भी जालीदार बर्तन में उल्टाकर इसका पानी निकाल लें। इसे आप 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर आप इसको बाउल में या किसी भी बर्तन में डालकर आप इसको अच्छी तरह कुचल लें। आलू को आप क्रश करें, कुचल लें। आलू को आप इस तरह से तैयार करें कि इनके अंदर गिल्टी जो है वो बिल्कुल ना हो। इनको आप कुचल भी सकते हैं या आप इनको छन्नी में या किसी भी जालीदार बर्तन में डालकर मैश करेंगे तो इससे आलू का गूदा जो बाहर निकलेगा। इस तरह आलू जो है वो बेहतरीन और लेसदार तैयार होंगे। आप किसी भी तरह जैसे आपको आसानी लगे आप आलू को अच्छी तरह कुचल कर नरम करें। आलू को अच्छी तरह तैयार करने के बाद अब आप 1 इंच का टुकड़ा अदरक, इसका आप छिलका उतार लें और फिर आप इसे बारीक क्रश करके इसमें शामिल करें। साथ में आप मोज़ीला शामिल करें। मोज़ीला 100 ग्राम आप इसमें डाल लें। हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करें। नमक 1 चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच और पपरिका पाउडर 1 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप मिक्स करें। साथ में आप 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसे आप हाथ के साथ या चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। हाथ के साथ आप इसको गूंदकर अच्छी तरह तैयार करें। देखें, इस तरह आलू को तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे घी या ऑयल लगाएं ताकि आलू हाथ के साथ ना चिपकें। आधा आप आलू का मेज़ा लें, इसे आप हाथों में दबाकर गोल सा बना लें। अब आप इसे बेल लें। इसे आप वैसे भी बेल सकते हैं लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको कागज़ के ऊपर आधा आप नीचे बिछाएं और आधा इसके ऊपर रख कर इसको बेलें। इस तरह ये बेहतरीन और हमवार रोटी तैयार होगी। एक साइड से आप बेलें तो फिर आप दूसरी साइड से कागज़ को घुमाकर दूसरी साइड से बेलें। इसी तरह आप कागज़ को साथ साथ घुमाते जाएं और इसकी गोल सी रोटी तैयार कर लें जो ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा पतली हो। दरमियाने साइज़ की आप इसकी रोटी तैयार करें। अब आप इसके ऊपर से कागज़ उतारें। इस तरह से आप रोटी जो है वो तैयार करें। आप इसके निचली साइड से भी कागज़ अलग कर सकते हैं या आप इसको इसी तरह काट लें।
अब आप इसके चारों साइड से इसके रफ हिस्से जो हैं वो काट लें। इसके हिस्से इतने इतने काटें कि ये एक चकोर की शक्ल में बन जाए। कटे हुए हिस्सों को आप अलग करके एक साइड पर रख दें। अब हमारे पास चकोर शक्ल की चपाती जो है वो तैयार हो चुकी है। इनको आप काट लें। इसको आप एक साइड से लंबाई में काटते जाएं, आधे इंच से कम आप इसको काटते जाएं। इस तरह आप इसकी लॉन्ग स्टिक जो है वो तैयार कर लें। इसी तरह आप सारी रोटी को काट लें। देखें, इस तरह सारी स्टिक को तैयार करने के बाद अब आप इनको लैदा कर लें। सब पीसों को आप लैदा करें। इनको लैदा करने के बाद अब आप घी या ऑयल गरम करें। फ्राई करने के लिए आप इसको अच्छी तरह गरम करें और फिर आप इसे नॉर्मल आंच पे फ्राई करें। एक एक करके स्टिक जो है वो आप इसके अंदर डालते जाएं। स्टिक डालते हुए ख्याल रहे कि आप इनको ऊपर नीचे नहीं डालना। आप इनको साथ साथ करके थोड़े थोड़े वक्फे पर आप डालते जाएं। स्टिक डालते हुए आप बिल्कुल सीधी रखें, इनको आप टेढ़ी नहीं करें। इस तरह के बर्तन में फ्राई करें कि स्टिक जो है वो बिल्कुल सीधी तैयार हो। इसको आप 1 से 2 मिनट तक हरकत ना दें। जब स्टिक जो है वो सेट हो जाए, एक साइड से ब्राउन हो जाए, तो फिर आप इनको आहिस्ता आहिस्ता हरकत दें ताकि स्टिक जो है वो टूटे नहीं, ख़राब ना हो। इसी तरह आप इनको फ्राई करें। जब ये ब्राउन हो जाए तो फिर आप इनको हरकत दें। अब आप इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन करें। देखें, इस तरह अब इसकी साइड चेंज करेंगे तो स्टिक जो है वो टूटेगी नहीं। इसी तरह आप इनको फ्राई करें। इसको आप ब्राउन होने तक 4-5 मिनट तक फ्राई करें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यह आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का सिला होता है, हमारे लिए इनाम होता है। इससे हमारे हौसले और हिम्मत में इजाफा होता है। देखें, इस तरह जब स्टिक जो है वो तैयार हो जाए, कच्ची ब्राउन हो जाए, तो आप इनको निकाल लें। इन्हें निकाल कर जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अब बाकी स्टिक को भी आप इसी तरह फ्राई करें। देखें कितनी अच्छी मज़े की क्रिस्पी स्टिक जो है वो तैयार हुई हैं। इनको आप बनाएं, बच्चों को दें या बड़ों को, सभी को पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।